दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2.6 पढ़ेंगे। 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 100% समझ में आएगा क्या इस क्वेश्चन में हम करेंगे। गारंटी के साथ आपको अच्छा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट 2.6 है, इसमें आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। कंपलसरी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही, ये अपना चैलेंज है। सो क्वेश्चन नंबर 1 हम सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, चालू है पेन मार्कर। देखो क्वेश्चन नंबर 1, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's age 2 year ago and 3 year hence is 84. फाइंड हर प्रेजेंट एज। क्या बोला गया है, ध्यान देना, इधर इधर ध्यान देना, सब कुछ सब कोई। जो प्रगति का एज है, क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रगति का एक एज है, उसके एज का प्रोडक्ट यानी गुणाकार। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन और सम मतलब एडिशन। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है आज के बाद। ठीक है, फिर हमें क्या बोला गया है, जो प्रगति का एज है उसका प्रोडक्ट भैया। ठीक है, लेकिन उसके एज के कौन से एज का प्रोडक्ट बोल रहा है, मतलब कौन से एज का मल्टीप्लिकेशन बोल रहा है वो। जो 2 साल पहले जो एज था और 3 साल बाद का जो एज है, क्या बोल रहा हूँ मैं, प्रगति का जो 2 साल पहले का एज था और 3 साल बाद का एज है, उनका गुणाकार आपको दिया है 244। तो उसका प्रेजेंट एज क्या होगा। तो चलिए जल्दी से हम उसका प्रेजेंट एज निकालते हैं, मतलब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। हमें बोला गया है प्रगति का 2 ईयर पहले का एज, उसका 3 ईयर बाद का एज, इसका प्रोडक्ट 84 है। हाँ 84, सॉरी मैंने गलत लिखा शायद, इसके पहले इधर मुझे नहीं याद। ठीक है, जो प्रगति का एज है 2 साल पहले और 3 साल बाद, उसका प्रोडक्ट मतलब गुणाकार 84 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इधर देखना, लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति विल बी x। जो प्रगति का आज का एज है उसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, जो प्रगति का आज का एज है हम उसे x मान लेते हैं। उसके बाद क्या बोला गया है, 2 साल पहले का एज। ठीक है, सो इसका 2 साल पहले का 2 years ago एज विल बी, क्या होगा, x माइनस 2। जब हम आज का एज क्या है, x, जब हम आज के एज में से 2 माइनस करेंगे तब हमें 2 साल पहले का एज मिलेगा। ठीक है, जब हम आज के एज में से 2 साल पहले का एज माइनस करेंगे तो हमें आज के एज में से 2 माइनस करेंगे तो हमें 2 साल पहले का एज मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। यह हो गया 2 साल पहले का एज। उसके बाद क्या बोला गया है कंडीशन में, 3 ईयर हैंस, 3 ईयर्स हैंस मतलब 3 ईयर्स हैंस मतलब अगला। एज विल बी, इरेज कर देते हैं। ठीक है, एज विल बी x प्लस 2, मतलब 3 साल बाद का एज कैसे निकालेंगे हम, 3 साल बाद का एज निकालने के लिए आज के एज में से हमें कुछ माइनस तो नहीं करना पड़ेगा ना। 3 साल बाद एज क्या होगा तो उसमें हम 3 ऐड कर देंगे। जैसे कि देखो, मेरा
लेट सपोज किसी का आपका एज अगर 16 है तो आपका 3 साल बाद का एज क्या होगा, तो आप क्या करेंगे 16 में 3 ऐड करेंगे। वैसे ही अगर आपको पूछा कि आपके 2 साल पहले का एज क्या था, तो आप आज का एज जो 16 है उसमें से आप 2 माइनस करोगे। ठीक है, वही कंडीशन हमने यहाँ पर अप्लाई की है। तो अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम क्या क्या बोला गया है कंडीशन में, जल्दी से बोलो। कंडीशन में क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 ईयर एगो एंड 3 ईयर हेंस इज 84। मतलब 2 साल पहले का एज हमने निकाल लिया, 3 साल बाद का एज निकाल लिया, इनका प्रोडक्ट यानी इनका गुणाकार कितना है 84। सो देखो इधर x माइनस 2 लिखेंगे, इधर x प्लस 3 लिखेंगे, इनके बीच में क्या है मल्टीप्लाई। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कितना है 84। ठीक है, ये कंडीशन में दिया गया है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या आ गया देखो, ये जो x है इससे पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, इस -2 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इधर x सबसे बाहर पहले ले लेते हैं, ये भी आप 8 और 9th में पढ़े हैं। इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ये -2, फिर इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू 84। ठीक है, देयरफॉर देते चलो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 प्लस 3x, -2 इंटू एक्स -2x, -2 इंटू 3 माइनस, बोलो जल्दी 6 इक्वल्स, ये इसको इधर ला लो, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 84, इधर बचा 0। सिंपल हो गया ना, कुछ हार्ड नहीं है इसमें, सिर्फ समझने की बात है। अगर समझा तो सब कुछ आता है। ठीक है, अब भैया एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा प्लस 3 ये बन जाएगा एक्स में से। ठीक है, इधर प्लस एक्स, 3x में से 2x गया, x बचा। ठीक है, -6 और -8 -90 इक्वल्स टू 0। अब भैया पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई करो तो -90 आएगा। तो फिर -90 कैसे कुछ फैक्टर बताओ जिनका मल्टीप्लाई तो 90 आएगा। क्या बता रहा हूँ, जिनका मल्टीप्लाई 90 आएगा, जिसका ऐड और सब्सट्रैक्ट करके x आएगा, मतलब 1 आएगा। कौन से नंबर है जल्दी से बताओ, 9 10 जा। ठीक है, ठीक है, क्या माइनस किसको दे, इसको माइनस दे, इसको प्लस। ठीक है, एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा, ये -9 इधर पुट करते हैं, -9x, ये +10x, ये -90 इक्वल्स टू 0। कॉमन लेते हैं, x इन ब्रैकेट x -9 कॉमन लेते हैं, x -9 इक्वल्स टू 0। सो इसको एक बार लिखते हैं, x -9, ये 2 बार है ना, इसको एक बार लिख लिए और इसको ब्रैकेट में अंदर लो। अब तो आप इसमें चैम्पियन हो गए होंगे। इससे हम x और x की 2 वैल्यू यहाँ से मिलेगी। ठीक है, x की यहाँ से आपको 2 वैल्यूज़ मिलेगी, जो कि है, देखो इसको ब्रैकेट के मैंने सिखाया था कैसे x की वैल्यू निकालते हैं। इधर से इसको ब्रैकेट के बाहर लिखो, 1 0 इसको दो, और इसको ब्रैकेट के बाहर निकालो, इसको 1 0 दो, उसके बाद ये माइनस तो इधर प्लस, सो x इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू -10। भैया अभी तक आंसर नहीं आया है, इतना खुश मत हो। अगर आप खुश हो रहे होंगे, इतना बड़ा हमने ले लिया
और कुछ बाकी है भैया। तो इधर आते हैं साइड में, ठीक है। अब क्या करें, मैं इधर लिख लेता हूँ x की क्या क्या वैल्यू आई और x की वैल्यू आई -10। ये आपके आंसर आए, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हमने x को क्या कंसिडर किया था? प्रगति का प्रेजेंटेज। x को क्या कंसिडर किया था? प्रगति का प्रेजेंटेज। हमें दो आंसर मिले, तो इसमें से कौन सा आंसर है भैया? क्योंकि एक साथ तो दो एज हो नहीं सकते ना, एक साथ दो एज किसी के हो सकते हैं क्या? नहीं। तो फिर x की कौन सी वैल्यू इसमें हम आंसर माने? तो मुझे आप एक बात बताओ, क्या कभी एज निगेटिव होता है? जी नहीं, एज कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो ये वैल्यू x की ये रिजेक्ट हो गई। हम यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल्स टू -10 इज रिजेक्टेड, इज रिजेक्टेड because age always in positive, ठीक है। सो देयरफॉर x इक्वल टू 9 इज एक्सेप्टेड। सो लास्ट का जो आपका सेंटेंस है वो कंपलसरी लिखना, क्योंकि उसको आधा मार्क्स मिलता है आपको। तो हमने क्या प्रेजेंट एज x कंसिडर किया था, तो क्या लिखेंगे? द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज क्या? 9 ईयर्स, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? मुझे जल्दी से कमेंट करना, कमेंट में बताना। और ये क्वेश्चन आपको 2 से 3 बार बिना देखे प्रैक्टिस करना है, तभी ये क्वेश्चन जमेगा, वरना फंस जाओगे, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और ये जो पूरा प्रैक्टिस सेट है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं, जो कि 3 और 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हम अब देखते हैं। नंबर 2 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है आपको देखना। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive natural even number is 244. फाइंड द नंबर्स। जो आपको क्वेश्चन में बोला गया है उसको आपको सबसे पहले समझ लेना है, उसमें क्या बोला गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दोबारा सॉल्व करके देखने हैं, तभी ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे, लेकिन बहुत ही सिंपल है भैया, ठीक है। देखना क्वेश्चन में क्या बोला है वो समझो सबसे पहले। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 consecutive natural even number is 244. फाइंड द नंबर। मतलब सम ऑफ मतलब एडिशन बोलिए, सम मतलब क्या? एडिशन, ठीक है। स्क्वायर ऑफ मतलब किसी का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ 2 consecutive, कौन से भी 2 consecutive नंबर, बट वो कंसेक्यूटिव नंबर नेचुरल इवन नंबर होने चाहिए। सो उन नेचुरल इवन नंबर्स की एडिशन आपको दी है 244, ठीक है। तो हमें वो कौन से नंबर है वो फाइंड करना है, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें जो 2 consecutive नंबर का स्क्वायर निकालना, मतलब कंडीशन के हिसाब से दिया है। सबसे पहले हम इसके आंसर में लिखेंगे, देखो, लेट कंसेक्यूटिव। सबसे पहले क्या करेंगे हम? लेट इवन नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर या फिर कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर, ठीक है।
let consecutive even natural number be x। ठीक है, हमें उसे x मान लेना है। एक मिनट गाइज, मैं मार्कर चेंज करता हूँ क्योंकि इस मार्कर से अच्छे से नहीं हो पा रहा। ठीक है, अब देखना, अब ध्यान देना। हमने एक कंसेक्यूटिव नंबर को, मतलब एक कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर को x मान लिया है। ठीक है, आपको बैकग्राउंड में आवाज़ आएगी थोड़ी सी, लेकिन उसको इग्नोर करके हमें पढ़ना है। देखना, जो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है उसे हम x मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो हमें पता नहीं, उसे हम x मान लेते हैं। तो बताया क्या गया है कंडीशन अनुसार, सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर इज 244। तो नेक्स्ट, देयरफॉर नेक्स्ट, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई भैया, क्या हो रहा है। नेक्स्ट कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर इज x+2। कैसे किया, इधर समझना, इधर ध्यान दो जल्दी से। हमने एक कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर को x मान लिया। दूसरे इवन नेचुरल नंबर क्या होता है ये आपको पता है। इवन मतलब 2, 4, 6। ठीक है, 2, 4, 6 मतलब इनके बीच में, इसमें हम +2 करेंगे तो हमें ये मिलेगा, इसमें हम +2 करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से, इसी मेथड से x एक कंसेक्यूटिव नंबर है, इसमें अगर हम +2 करेंगे तो हमें नेक्स्ट इवन नेचुरल कंसेक्यूटिव नंबर मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी गई कंडीशन के अनुसार हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंडीशन क्या दी है, क्या बोला है, सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ, सम मतलब एडिशन, स्क्वायर मतलब इनका स्क्वायर, इनके एडिशन, क्या स्क्वायर की एडिशन मतलब इन दोनों के स्क्वायर की एडिशन। क्या बोल रहा हूँ मैं, इन दोनों की स्क्वायर की एडिशन हमें दी है 244। फिर ये दो नंबर क्या है, एक x है और एक x+2। यहाँ तक समझा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन समझ में ज़रूर आएगा अगर आप ध्यान दोगे तो। ठीक है, इधर ध्यान दो, ये x², ये स्क्वायर इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, x² वैसे का वैसा, ये प्लस वैसे का वैसा। यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है वो फॉर्मूला, पता है क्या, पता ही होना चाहिए। a+b का ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई करने पर देखो हमें ये टर्म क्या मिलेंगी, इधर x², इधर प्लस, ठीक है, प्लस 2ab, 2 मतलब 2ab, 2 × a × b, 2 × 2 4 x, ये मिला। फिर 2² क्या होता है 4 = 244, ये हमें मिला। अब क्या करें, अब तो कंफ्यूज कर दिया ना फिर से इन्होंने, किया कि नहीं ये बताओ। x² + x², भैया कितना सिंपल है, x² + x², 2x, ये 4x वैसे का वैसा, ये +4 वैसे का वैसा, इसको इधर लाओ माइनस हो जाएगा, -244 = 0। यहाँ पर ये स्क्वायर है, 2x² +
ये 4x वैसे का वैसा है, इनका सब्सट्रैक्शन करो, कितना आएगा -240 इक्वल्स टू 0। इसको डिवाइडिंग 2 करो, मतलब पूरे टर्म को अगर 2 से डिवाइड कर सकते हो, मतलब जितना छोटा आप कर सकते हो उतना करना चाहिए। यहाँ पर हमें पता है कि इस पूरे टर्म को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, सो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। इसके बाद हमें मिलेगा, मतलब इधर 2 से डिवाइड कर दो तो 2 कैंसल, सो x², ये प्लस इधर 2 से डिवाइड किया तो 2 अंदर 2 और इसको काटा तो ये 2x माइनस इसको 2 से डिवाइड करो ना जल्दी। 2 से डिवाइड करने पर क्या आएगा 120 इक्वल्स टू 0। अब पहले और लास्ट का मल्टीप्लाई, ठीक है। अगला तो आपको इस यहाँ से जो यहाँ तक की प्रोसेस है ना, इसमें सभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपने अगर निकाल लिया तो आपने पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर लिया, ऐसा समझ लो, ठीक है। अब फैक्टर -120 के फैक्टर क्या आएंगे, जल्दी से बोलो, कमेंट करो क्या आएंगे इसके फैक्टर। क्या आएगी इसके फैक्टर, जल्दी से बोलो। 12 टेंजा, ठीक है। इसको माइनस दो, इसको छोटे वाले को पुट करो, x² प्लस 12x माइनस 10x, ये -120 इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन निकालो, x इन ब्रैकेट x प्लस 12, इधर -10 कॉमन, इधर x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इधर सॉल्व करते हैं, अब इधर चलेंगे, ठीक है। ये देखो इधर इसमें से ये जो 2 ब्रैकेट आपको दिख रहे हैं वो एक बार x प्लस 12, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको ब्रैकेट के अंदर, ये स्टेप्स तो आपने पढ़े हैं, इक्वल्स टू 0। देयरफॉर इसको ब्रैकेट्स के बाहर निकालो, इसको इक्वल टू 0 करो, इधर और करो, इधर इसको ब्रैकेट से निकालो, ठीक है। इसको ब्रैकेट से निकालो, इसको एक बार 0 दे दो, इसको इधर भेजो -12, इधर x की वैल्यू मिल गई और x की वैल्यू इधर 10 मिल गई। मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही बेसिक से, एक एक चीज़ आपको समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ इधर ध्यान दीजिए। सोना मना है, लेट के ये वीडियो बिल्कुल नहीं देखना, नोटबुक आपके सामने होनी चाहिए, बुक आपके सामने होना चाहिए, ना कि सोते सोते ये लेक्चर वीडियो देखना। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली, ये रिजेक्ट हो जाएगी, ये रिजेक्ट हो जाएगी। x इक्वल टू -12 इज रिजेक्टेड बिकॉज बोला क्या गया है, इवन नेचुरल नंबर इज ऑलवेज देखना इधर, नेचुरल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, हमेशा पॉजिटिव होते हैं। इसकी वजह से ये रिजेक्ट हो गया, तो x इक्वल टू 10 एक्सेप्टेड, x इक्वल टू 10 इज एक्सेप्टेड, समझे। नेचुरल नंबर कभी भी निगेटिव नहीं होते, वो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। तो x इक्वल टू 10 हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब भैया x को क्या माना था, इवन नेचुरल नंबर को हमने x माना था, तो हमें एक कंसेक्यूटिव की वैल्यू मिल गई ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक कंसेक्यूटिव नंबर की वैल्यू मिली जो हमने x माना था,
हमें दूसरा भी चाहिए और दूसरा भी चाहिए। दूसरे के लिए क्या माना था, x+2। सो x+2 माना था इक्वल्स टू, x की वैल्यू पुट करो 10+2 इक्वल्स टू 12। सो देयरफॉर लिखेंगे द टू कंसेक्यूटिव even natural numbers will be, क्या क्या मिले, एक मिला भैया, किधर गया ये, और एक ये, will be 10 and 12 respectively। ठीक है, हमें ये दोनों की वैल्यू मिल गई। समझे क्या? जल्दी से बोलो समझे क्या। अगर नहीं समझे ना तो ये क्वेश्चन वीडियो बैक करके फिर से देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको खुद करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर कराऊंगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, विवेक इज ओल्डर देन किशोर बाय 5 years। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द एज इज 1/6। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। भैया कंफ्यूज हो गए ना, बुक रखो सामने, मैं बोल रहा हूँ अभी भी बुक रख लो सामने। विवेक जो है वह किशोर से 5 ईयर से बड़ा है। क्या बोल रहा हूँ मैं, विवेक जो है वो किशोर से 5 ईयर से बड़ा है, तो उनका जो एज है उसका सम का रेसिप्रोकल 1/6 है, तो उनका प्रेजेंट एज क्या है। बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन है, लेकिन लिख लो इस साल मतलब 2026 या 27 में ये पूछा जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या फिर ये वैल्यू चेंज कर दे। ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें बोला क्या गया है वो देखना पहले। हम मान लेते हैं लेट एक सेकेंड दोस्तों, हाँ देखो, लेट किशोर प्रेजेंट एज बोलते हैं। लेट किशोर प्रेजेंट एज विल बी x years। हम किशोर का आज का एज, किशोर का जो आज का एज है वह x ईयर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो विवेक एज विल बी x+5। समझा क्या? नहीं भैया नहीं समझा। देखना, किशोर का आज का एक एज x है। हमें ये बोला गया है कि किशोर से 5 ईयर्स बड़ा विवेक है, मतलब विवेक किशोर से 5 ईयर बड़ा है। ठीक है, विवेक किशोर से 5 ईयर बड़ा है। अगर विवेक का एज आज x है, देखना विवेक का आज का एज x है, तो किशोर का आज का एज क्या है, जल्दी से कमेंट करना। क्या आपको समझ रहा है या कन्फ्यूजन हो रहा है? अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं अलग से और एक लेक्चर वीडियो इस पर बनाऊंगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी वहाँ पर प्रैक्टिस लूँगा। ठीक है, किशोर का प्रेजेंट एज x, किशोर का प्रेजेंट एज x, विवेक का प्रेजेंट एज x+y। कैसे हुआ? अगर किशोर का आज का एज x ईयर है, तो विवेक उससे 5
ईयर बड़ा है तो x प्लस 5 करेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझे। तो बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन या फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन बोला क्या गया है भैया, जो उनका एज है उसका रेसिप्रोकल, कभी भी ध्यान में रखना, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा करना। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा करना। मतलब अगर 2/3 है तो इसका रेसिप्रोकल 3/2 आएगा, ठीक है, यहाँ तक समझे। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना, मतलब 2/3 का 3/2, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। अब हम गिवन कंडीशन के हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा गीला हो गया भैया, मैंने यहाँ पर इरेज किया तो देखना। जो किशोर का प्रेजेंट एज है x, जो विवेक का प्रेजेंट एज है x प्लस 5, इनका रेसिप्रोकल बाय टेकिंग रेसिप्रोकल लेके ये क्या हो जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो वो 1 बन जाएगा। सो 1/x प्लस 1/x प्लस 5, और इनका रेशो दिया है 1/6, ठीक। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर से तो आप सॉल्व कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, x प्लस 5, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो x, इनकी एडिशन का साइन, उसके बाद x इंटू नीचे वालों का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1/6। देखना है अब क्या करें, अब तो फंस गए ना। फिर से अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अब ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। सो x प्लस 5 प्लस x, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इक्वल्स टू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, समझे। देखना अब 6 इंटू एक्स 6x, 6 5 तो प्लस 30, और ये फिर से 6x इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वेयर, x इंटू 5 प्लस 5x। सॉल्व करेंगे, इसको इधर लाओ या फिर इसको इधर लाओ, क्योंकि अगर इसको इधर लाएंगे तो ये -x बन जाएगा ना, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ये एक्स स्क्वेयर प्लस 5x वैसे का वैसा, ये -6, ये -30 हो जाएगा, और ये -6 हो जाएगा x। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखना, ये 0 इधर ट्रांसफ़र कर दो, कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। समझ रहे हो। ये एक्स स्क्वेयर वैसे का वैसा, 5x - 6x -1x -1x और -6x -7x और ये -30 इक्वल्स टू 0। अब इसके फैक्टर बताओ जल्दी, क्या इसके मतलब इसके फैक्टर क्या आएंगे? -30 ऐसा कोई नंबर बताओ जल्दी से। बताओ जल्दी से, क्या नंबर? 10 3 30, इधर माइनस लगा दो। सो देयरफॉर एक्स स्क्वेयर -10x प्लस 3x -30 इक्वल्स टू 0। इधर देखते हैं,
देखना इधर ध्यान दो, किसी को सोना नहीं है लेक्चर देखते देखते। इसमें से कॉमन लो, इसमें से कॉमन लो, इसमें से कॉमन क्या आएगा, x इन ब्रैकेट x माइनस 10। फिर इधर 3 बाहर लेते हैं, इधर 3 बाहर लिया तो अंदर क्या बचा, x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखना ये 2 बार है, इसको एक बार लिख लो, x माइनस 10, इसको ब्रैकेट के अंदर ले लो, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। जल्दी जल्दी करते हैं, इसको ब्रैकेट के बाहर x माइनस 10, इसको एक 0, और x प्लस 3 इसको ब्रैकेट के बाहर ले लिया, इसको एक 0 दे दिया। उसके बाद 10 को इधर भेजो, x इक्वल्स टू 10 और x इक्वल्स टू माइनस 3, ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि एज कभी भी निगेटिव नहीं होती। किसी की एज सुनिए क्या, -3 ईयर्स। देयरफॉर x इक्वल्स टू -3 इज रिजेक्टेड। ये क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। देखना इधर, सो x इक्वल टू 10 ईयर्स एज ऑफ किशोर। ऐसा न लिखते हुए हम लिखेंगे देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर। इधर देखो, हाँ, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर, प्रेजेंट एज ऑफ किशोर क्या आएंगी, प्रेजेंट के एज ऑफ किशोर हमने क्या माना था, x। सो x की वैल्यू हमने 10 एक्सेप्ट कर ली है, ईयर्स। ठीक है, समझा। उसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ विवेक इक्वल्स टू, किशोर से ये 5 ईयर बड़ा है। क्या बोल रहा हूँ मैं, किशोर से ये 5 ईयर बड़ा है। सो एक क्या माना था हमने, x प्लस 5 माना था, मतलब x की वैल्यू यहाँ पर पुट करो। सो 10 प्लस 5 इक्वल्स टू 15 ईयर्स। समझे? क्वेश्चन नंबर 4 क्या समझे? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना क्या आपको ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया क्या। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस लेक्चर वीडियो को अपने स्कूल या ट्यूशन के दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि उनकी भी अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए। ठीक है, दूसरे भी क्वेश्चन हम करेंगे, ना कि मैं आपको करने को बोलूँगा। जो दूसरे क्वेश्चंस है वो भी हम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में, लेक्चर नंबर 7 में, इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।